स्वागत है आप लोगों का हिस्ट्री के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सीरीज 5 में। आज का हमारा प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के नज़र से। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली प्राचीन समय की सबसे उन्नत और सबसे सुव्यवस्थित प्रणाली में से क्या है, एक मानी जाती है। यानी इससे बेहतर प्रणाली उस समय कोई नहीं थी। इसकी वर्णन की बात करें तो हम लोग वर्णन जो है अलग अलग बिंदुओं के द्वारा कर सकते हैं। बात करें अगर हम लोग पहले सड़क और नालियों का समन्वय। आजकल हम लोग देखते हैं सड़क पे जो है वो सड़क गली है कि नली है पता ही नहीं चलता है बरसात के मौसम में। हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो जैसे प्रमुख शहरों में सड़क गलियां व्यवस्थित रूप से क्या बनाई गई थी, जिनके दोनों ओर पक्की क्या है, नालियां थी। यानी सड़क है भैया, ये आपका सड़क हो गया। तो सड़क के बगल में इधर भी और इधर भी दोनों तरफ क्या बनाया गया था, नाली। ये इधर से भी पानी जा रही है और इधर से भी क्या जा रही है, पानी। और बीच में ये सड़क है भैया, ये सड़क हो गया, ठीक है ना। और ये आपका क्या हो गया, नाली। इधर भी आपका क्या हो गया, नाली। इस तरीके से बनाया गया था। बोलते हैं सड़कें और गलियां एक दूसरे को समकोण पर क्या है, काटती थी, जिससे जल निकासी का प्रबंधन क्या है, सुगम हो पाता था। अगला है हमारा घरों में जल निकासी प्रणाली की व्यवस्था। बोलते हैं प्रत्येक घर में एक स्नानागार होता था और नालियां घरों से निकलकर मुख्य नालियों से क्या है, जुड़ती थी। आजकल हम लोग क्या करते हैं कि अपना घर का पानी डायरेक्ट रोड पे गिरा के छोड़ देते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में क्या था कि घर के नालियों को जो है, जो बाहर का मुख्य नाली था उससे क्या है, जोड़ दिया जाता था। घरों में लगे हुए मिट्टी के पाइप या ईंट से बनी नालियां के पानी को घर से बाहर मुख्य नालियों तक क्या है, ले जाया जाता था और मुख्य नाली में ले जाकर उसको क्या कर दिया जाता था, जोड़ दिया जाता था। अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के मुख्य नालियाँ के बारे में तो बोलते हैं मुख्य नालियाँ बड़ी और गहरी होती थी, जो शहर के सड़कों के नीचे क्या है, बिछाई गई थी। ये नालियाँ ईंटों से पक्की क्या है, बनाई गई थी और इनके छत पे पत्थर या ईंट की स्लैब लगाई गई थी, ताकि ऊपर से कोई गंदगी ना जाए नाली में, जिससे नाली जो है भर ना जाए तो पानी का जो है संचालन होने में दिक्कत ना हो। अगला है हमारा जल निकासी का रख रखाव। वो लोग मेंटेनेंस कैसे करते थे। बोलते हैं नालियों की सफाई और रख रखाव के लिए नियमित अंतराल पर मैन होल बनाए गए थे और इन मैन होल के माध्यम से नालियों की सफाई करने, उनमें जमा कचरे को निकालने में क्या होता था, संभव होता था। यानी नाली थोड़ा दूर ऐसे चला, बीच में एक बड़ा सा हॉल और गड्ढा रहता था, फिर यहाँ से नाली को आगे बढ़ा दिया जाता था। अब इधर से जो भी मान ली जाए पानी के साथ जो भी कचरा आया वो इस हॉल में क्या होता था, जमा हो जाता था पूरे तरीके से, और यहाँ से पानी छन के जो फिर आगे निकल जाता था। तो जब भी नाली को साफ़ करना होता था तो इस हॉल को क्या करते थे लोग, साफ़ कर देते। इससे क्या है कि नाली की साफ़ सफाई मेंटेनेंस क्या है, बनी रहती थी। आगे आइए, अगला हमारा है जल संचयन और पुनर्चक्र। हड़प्पा सभ्यता में जल संचयन के लिए कुंड, कुएं और तालाबों का क्या है, उपयोग किया जाता था, यानी जल को एकत्रित करने के लिए। बोलते हैं जल संचयन प्रणाली जल संरक्षण पुनर्चक्रण में क्या है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और स्वाभाविक है कि अगर हम लोग जल संचयन कर रहे हैं तो जल पुनर्चक्रण में यानी जल आपूर्ति में जो वो हमारा क्या है, योगदान देता है। बताता हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली ने उस समय के नगर नियोजन और स्वच्छता और उच्च मानकों को दर्शाया, जो आज भी प्राचीन भारतीय विज्ञान और तकनीकों के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में क्या है, मान्य है। अब सोच लीजिए उतना पुराना सभ्यता है और इतना ज़्यादा डेवलपमेंट था, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि स्वाभाविक है कि लोगों को सोचने के लिए मजबूर किया जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार और उसकी उन्नत शहरीकरण प्रणाली कला, व्यापार, संस्कृति विश्व के प्राचीन सभ्यताओं में से एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। इसके गहन अध्ययन और विवेचना से हमें प्राचीन भारत की उन्नति और उसके समाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, मिलती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।